जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। देखिए आज कथा का दूसरा दिन है। बोली श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय, बोली सत्यनारायण भगवान की जय। देखिए राधा रानी के चरणों में, भगवान श्री कृष्ण के चरणों में, संत महंतों के चरणों में हाथ जोड़ करके कोटि कोटि प्रणाम। जो भी संगत आई है इनके चरणों में भी कोटि कोटि प्रणाम। भगवान के चरणों से लगन लगाने के लिए हमारे जीवन में भगवत प्रेम जागे, परमात्मा से भक्ति बढ़े, इसलिए समय समय पर श्रीमद् भागवत कथा का प्रवचन सुनाया जाता है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। समय समय पर राधा रानी की कथा, भगवान श्री कृष्ण की कथा, और बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया भक्तों ने, गुरु जी ये बताओ सत्यनारायण भगवान, उनके स्वरूप के बारे में बताइए, और वो परमात्मा कौन है हमें बतलाइए। और तो बड़ा ही सुंदर भाव सूत जी 88,000 ऋषियों को सुना रहे। बोलिए सूत जी महाराज की जय हो। अरे वो परमात्मा सब के रूप में भगवान ही है। जो चीज दिखाई देती है, सुनाई देती है, और इन सब के रूप में परमात्मा है, जिससे ये संसार बनता है। हर चीज जिससे बनती है वो परमात्मा। और जो भगवान इतने बड़े संसार का, इस सृष्टि का पालन पोषण करते हैं और फिर उसको अपने उदर में समा लेते हैं। भगवान के पेट से संसार बनता है और परमात्मा के पेट में ही ये संसार समाहित हो जाता है। बोलो जय श्री कृष्ण। देखिए जैसे माँ बच्चा जनती है, और इसी प्रकार परमात्मा इतना बड़ा संसार बनाते हैं। देखिए वो भगवान कण कण में निवास भी रहते, सब जगह रहते भी हैं। अब देखिए तुम कहोगे गुरु जी कैसा भाव सुना रहे हो, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। देखिए वो भगवान सब जगह रहते भी हैं और सबसे अलग भी हैं। ऐसे हैं परमात्मा, सब जगह रहते हैं, सबसे अलग हैं, और असत पदार्थों से भगवान पृथक हैं। देखिए भगवान जड़ नहीं चेतन है, और देखिए भगवान परतंत्र भी हैं और वो स्वतंत्र भी हैं। परतंत्र का मतलब, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। जो किसी के परतंत्र जो अधीन रहता, स्वतंत्र जो किसी के अधीन नहीं रहता, और वो परमात्मा स्वतंत्र भी है, परतंत्र भी है। परतंत्र कैसे? देखे स्वतंत्र तो भगवान स्वतंत्र ही है, हर चीज बनाने में, हर काम करने में परमात्मा स्वतंत्र है। और लेकिन भगवान बंध भी जाते हैं, परतंत्र भी है। कैसे? प्रेम के बंधन में भगवान इस माया को बनाते हैं, किसी डोरी से बंधते नहीं है। और लेकिन जहाँ पर भगवान के प्रति भक्तों का प्रेम होता है, क्या होता है जी? जहाँ पर प्रेम होता है, और उस प्रेम की डोरी में जैसे गोपियों ने बांध लिया था, बांध लिया क्या नहीं? अरे कान्हा थोड़ा सा नाच करके दिखाओ। और तब भगवान एक छछिया पर नाच करके गोपी को दिखाते हैं। भाव है, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, हमें तो जोगनिया बनाए गयोरी, वो छोरा नंद का लाला, आप तो रहता वृंदावन में। बोलो सारे, आप तो रहता वृंदावन में, हमें तो कहाँ बसा करके चला गया? हमें तो इस कमोपुरा में बसा करके, सब भगवान की गोपी हैं, हमें तो कमोपुरा में बसाए गयोरी, वो छोरा नंद का लाला। और क्या कह रही हैं? आप तो खावे माखन मिश्री। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, सुनो परीक्षित, भगवान ही सूर्य का प्रकाश बन जाते। भाव भी है,
देखिए चंदा भी बनते हैं भगवान, सूर्य भी बनते हैं, ऐसे लीला भगवान की। कृष्ण नाम देखिए भगवान श्री कृष्ण सब कुछ बनते हैं। और जिन्होंने ब्रह्मा को अपने संकल्प मात्र से वेदों का दान दिया। देखिए ब्रह्मा जी को वेद सुनाने वाले कौन है जी? नारायण भगवान। नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद सुनाए, वेदों का दान दिया। और जिनके संबंध में बड़े बड़े विद्वान भी, देखिए बड़े से बड़े ज्ञानी लोग, विद्वान लोग भी उस परमात्मा की लीला को जान नहीं सकते। कोई जान सकता उसकी लीला को? कोई जान नहीं सकता। और बड़े से बड़े विद्वान भी जिनकी लीला को सुनकर के मोहित हो जाते हैं, और बड़े से बड़े ज्ञानी लोग भी जिनकी लीला को सुनकर के मोहित हो जाते हैं, ऐसे हैं नारायण भगवान। और देखिए जिस प्रकार सौपन में देखी हुई चीज सत्य नहीं होती, क्या नहीं होती जी? देखिए सौपन पता नहीं कैसे कैसे सौपन आते हैं। और सुबह उठ करके देखो सौपन में कभी किसी को कुछ दिखे, किसी को कुछ दिखे। प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। सौपन आता है जी। अच्छा ये बताओ आज तक के समय में किस किस ने सौपन देखे हैं? प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। थोड़ा ध्यान लगाया करो, किस किस के सपनों में कौन कौन आता है? जय जय श्री राधे। सौपन तो आते होंगे ना। गुरुजी आज मुझे ये दिखाई दिया, कुछ माते बहने कहते मुझे ये दिखाई दिया, मेरे सपने में घोड़ा आया। जय जय श्री राधे। और इस प्रकार, और लेकिन देखिए सुखदेव भगवान कहते हैं सुनो परीक्षित, जिस प्रकार नींद में देखा हुआ सौपन सत्य होता नहीं है, सच होता है सौपन, सच नहीं होता। सुबह होते ही सब कुछ खत्म हो जाता है। इसी प्रकार आंखों से देखा हुआ संसार भी कभी सत्य नहीं होता, सब भगवान में विलीन हो जाता है। ऐसे है नारायण भगवान। जो चीज हमें सत्य प्रतीत हो रही है और लेकिन वो सत्य नहीं है, ऐसे देखिए जो भगवान इस माया को बनाते भी हैं और इस माया से परे रहते हैं। ऐसे भगवान, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम सभी ध्यान करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। एक बार की बात, एक बार भगवान विष्णु और देवताओं के परम पुण्य क्षेत्र में, देवताओं का क्षेत्र कौन सा है? नैमिषारण्य की भूमि। कैसी भूमि जी? जहाँ पर देखिए जहाँ पर व्यक्ति का मन परमात्मा के चरणों में लग जाए उसको नैमिष बोलते हैं। देखिए जहाँ पर संत लोग सत्संग करें, भजन सुनाए, भागवत की कथा हो, उसको नैमिष बोलते हैं। देखिए मन कहाँ टिकता है? देखिए संसार में तो देव दूर घर जाओगे तो मन नहीं टिकेगा, और लेकिन कथा में बैठते ही मन टिक जाता है। ऐसा भाव उस नैमिष की भूमि में सनकादि ऋषियों ने देखिए भगवान को प्राप्त करने की इच्छा से, इच्छा क्या है ऋषियों की? कि परमात्मा को प्राप्त करेंगे। एक ही इच्छा है, किसी तरह से भगवान मिल जाए। अभी कल भजन सुनाया था ना, हरि जी कैसे होगा मिलन तुम्हारा, और मैं तो साधन करके हारा। एक ही इच्छा है कि वो भगवान कैसे मिले। कौन मिले जी? हाँ, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो, और मेरा भी धन्य जीवन बनाते रहा करो। आओ कि ऐसे रूप में, आओ कि ऐसे रूप में पहचान ले तुम्हें, रौली तिलक हो माथे पर चंदन कभी कभी। और ऐसा कुछ भाव कि हम उस परमात्मा को, हमें भगवान का दर्शन हो, कन्हैया जी का दर्शन हो, और इस भाव से ठाकुर जी का दर्शन करेंगे। किसका जी? श्याम सुंदर का दर्शन हो जाए। और इसी भाव से एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। यज्ञ मतलब जैसे 7 दिनों की कथा चल रही। अब देखिए यज्ञ क्यों होता है? ताकि कथा के माध्यम से वो भगवान हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए। कैसे, कहाँ बैठ जाए जी? देखिए भगवान का निवास स्थान कहाँ है? परमात्मा का निवास स्थान है हमारे हृदय में। और उन्होंने देखिए एक यज्ञ का अनुष्ठान किया। सूर्य को जल देते, स्नान करते, और स्नान करके सभी देखिए जब कथा सुने तो सभी कार्यों को निपटा लें। आज संत लोग, ऋषि लोग भी देखिए सभी कार्यों से निर्वृत्त होकर के, और तब सूत जी का पूजन किया। क्या किया जी? सूत जी को तिलक किया, फूलमाला पहनाई, और पूजन करके बड़े भाव से बड़े ऊंचे आसन पर बिठा दिया। बोले सूत जी महाराज की आदर से बिठाया, आदर मान करते हैं, ज्ञान को प्रणाम करते हैं, और ऊंचे आसन पर बिठाया। ऋषि लोग कहने लगे सुनो सूत जी, आप बड़े निष्पाप हैं, आपके अंदर कोई पाप नहीं है। जब अंदर ही पाप होगा तो कथा कैसे बोलेंगे? अंदर से निष्पाप होंगे तब कथा बोल सकते हैं। और आपको बड़ा ही ज्ञान है इतिहास, पुराण, धर्म शास्त्रों का,
और विधि पूर्वक आपने बड़ा ही अध्ययन किया। जैसे कोई डिग्री करता है, कोई कुछ करता है तो उस पर मेहनत होती है कि नहीं। और इसी प्रकार आपने अपनी सारी आयु इन ग्रंथों को पढ़ने में लगा दी और आपने बड़ा अध्ययन किया और इनकी व्याख्या भी की है। आज आप हमें ये बताइए, आपने इन शास्त्रों के सार से जो कुछ निचोड़ निकाला, क्या निकाला जी? ये बताओ, जो निचोड़ निकाला। और इन्हीं मानव जीवन के कल्याण के लिए आपने कौन सा साधन सोचा है भी, जिससे मानव जीवन का कल्याण हो सके? ऐसा कोई साधन बतलाइए। आप वास्तविक रूप में आप सब कुछ जानते हैं। और दूसरा, आपका हृदय बड़ा ही सरल है। सरल हृदय अच्छा होता है और सरल स्वभाव बड़ा ही अच्छा होता है। बोलो जय श्री श्याम। ऊंचा बोल दे जय श्री कृष्ण। जयकारा जरूर लगाया करो, बिना जयकारे के पता नहीं लगता कि कौन सो रहा है कौन जग रहा है। ऊंचा बोलिया करो और जय श्री श्याम। देखिए, हृदय सरल हो और मन में पाप ना हो, तब कथा का आनंद ही और कुछ होता है। आपका हृदय बड़ा ही सरल है और शुद्ध है और इसी से आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। और गुरुजन जिससे प्रेम करते हैं गुरु लोग, उसको तो गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। आप ये बताइए कि सब शास्त्रों पुराणों और आप हमारा कल्याण कैसे हो? पहले ही प्रश्न किया कि इन कलियुगी जीवों का कल्याण, कलियुगी जीवों का कल्याण कैसे हो? सोचते हो कभी कल्याण के बारे में? खाना पीना उठना बैठना इन्हीं चक्कर में, इसी चक्कर में फंसे रहते हैं। रिश्तेदार के यहाँ चले गए, शादी में चले गए। और लेकिन कल्याण की बात देखिए, कल्याण कैसे हो? प्रश्न किया तब देखिए सूत जी कह रहे हैं, अरे जो भगवान के चरणों से प्रीति कर ले, प्रेम कर ले, सुनो ध्यान लगा करके। जो जिसके कान भगवान की कथा सुने और जो परमात्मा से जो प्रीति कर ले ग्रंथ के माध्यम से, उस जीव का सहज ही कल्याण हो जाता है। आपको प्रश्न भी बताएंगे और उत्तर भी। बोलो जय श्री श्याम। और कलयुग में लोगों की आयु बड़ी कम है। देखिए, अब तो एक सांस का भरोसा नहीं है। गुरुजी क्या बताऊं, कल तो बड़ा अच्छा बोल रहा था और आज पता नहीं क्या बात हो गई कि संसार छोड़ करके चला गया। ये आयु का कोई पता नहीं है। देखिए, कितना भी कोई कैसा भी व्यक्ति, ये नहीं पता कब संसार छोड़ करके चला जाए। लोगों की आयु बड़ी कम है और धर्म करने में रुचि भी नहीं है। धर्म के कार्य में रुचि नहीं है। कलयुगी बहुत कम लोगों की रुचि है कि थोड़ा धर्म हो जाए, भगवान का नाम हो जाए, सत्संग कीर्तन हो जाए। धर्म करने में लोगों की रुचि नहीं है। और स्वभाव कैसा जी? आलसी है। हाट में पड़े रहेंगे लेकिन कथा में नहीं आवेंगे। ये आलसी स्वभाव है। और देखिए, भाग्य तो मंद ही है, भाग्य थोड़ा। और भाग्य के साथ साथ ये बुद्धि समझ भी थोड़ी है। और इसके साथ ही अनेक ग्रह कलेश रहते हैं, घरों में कलेश रहते हैं। और बहुत सारे शास्त्र हैं, अभी ये नहीं समझ पाते कि कौन सा शास्त्र पढ़े, क्या करें क्या ना करें। और आप अपनी बुद्धि से सभी शास्त्रों का सार सुना दीजिए। बोलो जय श्री श्याम। हम प्राणियों के कल्याण के लिए किस लिए सार सुनेंगे? हम प्राणियों के कल्याण के लिए सभी शास्त्रों का सार सुनाइए। और हम श्रद्धालुओं, हम बड़े श्रद्धा भाव से बैठे हैं और ऐसी कोई कथा सुनाइए जिससे हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए, हमारे अंतःकरण की शुद्धि प्राप्त हो। प्यारे सूत जी, आपका कल्याण हो। आप तो जानते ही हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भगवान श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने अवतार क्यों लिया था देवकी के गर्भ से? और हम सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमारे लिए उसका वर्णन कीजिए। क्योंकि भगवान का अवतार जब भी परमात्मा अवतार लेते हैं, कैसे अवतार लेते हैं जी? कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी। देखिए, कभी भगवान संतों के रूप में, कभी ब्रह्मा के रूप में, सुनाएंगे नारद जी के रूप में। तो मेरा में रूप में आना, तो मेरा में राम रूप में कैसे आएंगे? सीता साथ लेके, धनुष हाथ लेके चले आना प्रभु जी चले। आनंद है। कभी राम बन के, कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। और प्रभु जब आप राम के रूप में आते हैं, मुख्य अवतार है भगवान के, जब आप श्याम के रूप में आते हैं, ब्रह्मा के रूप में आते हैं और नरसिंह के रूप में आते हैं, किसी भी आपके तो अवतारों की कोई, देखिए वैसे 24 अवतार हैं, लेकिन भगवान तो किसी भी
रूप में आ जाते हैं। और जब जब भी भगवान का अवतार होता है, भगवान का अवतार, और भगवान का अवतार तो जीवों के कल्याण के लिए होता है। किस लिए होता है जी? जब जब भी भगवान आते हैं तो देखिए धरती से पाप खत्म होता, धर्म की स्थापना होती है, और जीवों के कल्याण के लिए भगवान आते हैं। और जब जब भी भगवान की लीला हम सुनते हैं तो परमात्मा की भक्ति और ज्यादा बढ़ जाती है। भगवत प्रेममयी समृद्धि के लिए परमात्मा आते हैं। और जब जब भी भगवान की लीला सुनते हैं, सो सुखदेव भगवान करें सुनो परीक्षित, ये जीव जन्म मरण के मृत्यु, और ये जीव जन्म मरण के मृत्यु में पड़ा हुआ है। ऐसी स्थिति में अगर वह कभी भगवान के नामों का उच्चारण कर ले, पक्की बात है, प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। अगर देखे जो जन्म मरण के चक्कर में पड़े हैं, अगर ऐसी स्थिति में जीव भगवान के नामों का उच्चारण कर ले तो उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। क्या मिल जाती है जी? प्रेम से बोलो, भाव है ना, मुक्ति का कोई तू जतन कर ले, थोड़ा बोल पड़ो, मुक्ति का कोई तू जतन, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले रे बंदे, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन। अरे भक्ति करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा, भक्ति करेगा तो बड़ा ही, भक्ति से आत्मा का मैल छूट जाएगा, भक्ति से आत्मा का मैल। अरे जो भगवान की भक्ति कर ले उसको मुक्ति मिल जाती है। जो उसके नामों का बोलो जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जो कृष्ण कृष्ण कह ले कलयुग में, उसको उसी क्षण मुक्ति मिल जाती है। और क्योंकि भय भी भगवान से डरता है, भया को भी परमात्मा से डर लगता है। सूत जी परम विरक्त और परम शांत मुनिजन भगवान के श्री चरणों के, भगवान के शरण में रहते हैं। और उनके देखिए परमात्मा के नाम से ही संसार के जीव तुरंत पवित्र, कितना भी गंदला जीव हो। जिस प्रकार देखिए प्रेम से बोलो जय श्री श्याम, साबुन लगाने से कपड़े का मैल साफ होता है, इसी प्रकार भगवान का नाम लेने से ये जीव पवित्र हो। सिर्फ नाम, कलयुग में तो सिर्फ नाम लेने से जीव पवित्र हो जाते हैं। देखिए गंगा का जल बहुत दिन तक पिया जाए तब पवित्रता होती है, लेकिन जो भगवान के लीला का गुणगान किया जाए तो बड़े से बड़ा पाप खत्म हो जाता है और आत्मा की ही पवित्रता हो जाती है। ऐसा कौन जीव होगा? देखिए भाव भी है, अरे मानुष का तन प्राप्त करके परमात्मा का भजन नहीं किया तो जाकर ही चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ। अरे ऐसा कौन जीव होगा जो भगवान की लीला कथा ना सुने? विष्णु भगत ऐसा कोई नहीं है जो भगवान की लीला कथा ना सुने, क्योंकि भगवान लीला, जब भगवान लीला करते हैं तभी परमात्मा अवतार धारण करते हैं। नारद जी महात्माओं ने उनके उदार कर्मों का गुणगान किया। हम श्रद्धालु भक्तों, हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उसका वर्णन कीजिए। सर्व बुद्धिमान सूत जी, सर्व समर्थ प्रभु अपनी माया से लीला करते हैं और हरि की मंगलमयी अवतार कथाओं का वर्णन कीजिए। पुण्यकृति भगवान की लीला सुनने में हमें कभी कितनी भी कथा सुनाओ वो थोड़ी है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता। देखिए भगवान अनंत है, उनकी कथा कितनी भी सुनो थोड़ी है। और उनकी कथा सुनने में तो भक्तों को नए नए रस का अनुभव होता है, बड़ा ही आनंद होता है। बोलो जय श्री श्याम। भगवान श्री कृष्ण अपने आप को छिपाए हुए थे, लेकिन ऐसा दिखाते थे जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। और उन्होंने बलराम के साथ बहुत सारे लीलाएं की हैं, ऐसा पराक्रम प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। भगवान ने देखे 6 दिन के थे, विष पिया, भगवान साधारण मनुष्य नहीं पी सकते। उस गिरिराज को उंगली पर उठाया, हम नहीं उठा सकते। और कलयुग को आया जानकर, कलयुग को आया जानकर हम जो है ना हरि कथा सुनने के लिए बैठे हैं। ये कलयुग है, इस कलयुग में क्या सुनने के लिए बैठे जी? हरि कथा सुनने के लिए बैठे हैं। और हरि की कथा सुनने के लिए हमारे पास बड़ा समय है जी। कथा में कभी ये नहीं कहना चाहिए जिसको काम हो, तो कल भी बताया था, अपने आप प्रेम से उठ करके सिर झुका करके चले जावे। लेकिन ये नहीं खुद भी जाओ 5-7 को और उठा करके ले जाओ, पाप लगता है। राधे राधे। और यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता। देखिए कलयुग क्या करता है, जब भी कलयुग का परछावा पड़ता है तो व्यक्ति का मन गंदा हो जाता है। मन में काम का भाव आएगा, लालच का भाव आएगा, चोरी का भाव आएगा। और देखिए यह कलयुग अंतःकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला है। किसका नाश करने वाला है जी?
देखिए वेश्या गमन होगा शक्ति नाश हो जाएगी, और बुरा विचार होगा तो शक्ति नाश हो जाएगी, और देखिए कोई मांस खावेगा तो शक्ति नाश हो जाएगी, और शराब पिएगा, शराब पीने से भी व्यक्ति की बुद्धि और शक्ति दोनों भ्रष्ट हो जाएंगी। इसलिए इस कलयुग से पार पाना बड़ा कठिन है। अगर लेकिन भगवान का नाम मिल जाए, जैसे समुद्र पार जाने वालों को कर्णधार मिल जाए, और इसी से पार पाने की इच्छा रखने वाले हम लोगों को ब्रह्मा जी ने आपको मिलाया है। और ये बताओ कि धर्म रक्षक भगवान श्री कृष्ण कहाँ पर रहते हैं? हम जीवों का जय जय श्री राधे। भगवान के कितने अवतार हैं, क्या परमात्मा अवतार लेते हैं, और इस मानव जीवन का लक्ष्य क्या है, इस प्रकार के बड़े सुंदर प्रश्न आज ऋषियों ने किए। व्यास जी कहने लगे कि सौनकादि ब्रह्मादि ऋषियों के इस प्रकार ऋषियों के प्रश्न सुनकर आज रोमहर्षण के पुत्र ओगर शर्वा को बड़ा आनंद हुआ। बोलो जय श्री श्याम। सौत जी कहने लगे अरे तुमने बड़े सुंदर प्रश्न किए, और ये प्रश्न तो बड़े कल्याणदायक है, सभी का कल्याण करेंगे। उन्होंने ऋषियों के इन प्रश्नों का बड़ा अभिनंदन किया और कथा सुनाना प्रारंभ किया। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। और सूत जी कहने लगे जिस समय सुखदेव जी का यज्ञोपवीत संस्कार भी नहीं हुआ था, देखिए अभी छठी नहीं मनाई गई। क्या नहीं मनाई गई जी? उसी समय भगवान का भजन करने के लिए संन्यास लेने के लिए चले। क्या लेने के लिए चले जी? देखिए कोई पैदा होते ही भजन करने के लिए चल पड़े। आप देखिए नाल छेदन नहीं हुआ, और ना तो माँ को माँ कहा ना पिता को पिता कहा, और भजन करने के लिए चल पड़े। उसी समय देखिए व्यास जी पीछे पीछे जा रहे। कौन जा रहे जी? क्या कह रहे हैं? बेटा रुको, बेटा रुको, बड़ी गदगद वाणी से, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको, बेटा रुको। और तभी वृक्ष लोग कहने लगे सुनो व्यास जी, हमें देखिए हमारे ऊपर कितने फल लगते हैं, कितने फल टूट जाते हैं, और लेकिन हम कभी इस चक्कर में पड़ते नहीं है। हाँ, आप एक बच्चे की मोह के चक्कर में भाग लिए उसके पीछे पीछे, और वृक्ष लोग कह रहे हैं सुनो व्यास जी, आप भी भगवान का भजन करो, ऐसा कोई ग्रंथ लिखो जिसके अक्षर अक्षर में क्या हो जी? भगवान का नाम हो। ऐसे सुखदेव मुनि को जिन्होंने जन्म लेते घर बार छोड़ दिया, हाथ जोड़े सभी हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। जयकार लगाओ, बोले सुखदेव भगवान की। यह भागवत अत्यंत गोपनीय, भागवत बड़ा गोपनीय कथा है, रहस्यात्मक पुराण है, और भागवत का अनुभव कराने वाला समस्त वेदों का सार है। देखिए भागवत में सभी वेदों का सार, और संसार में फंसे हुए एक एक शब्द सुने। संसार में फंसे हुए जो लोग इस घोर अंधकार से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक तत्वों को प्रकाशित करने वाला यह एक अद्वितीय दीपक है। वास्तव में उन्हीं पर करुणा करके बड़े बड़े मुनियों के आचार्य सुखदेव जी ने इसका वर्णन किया। बोलिए सुखदेव भगवान की। हम सभी सुखदेव के चरणों में प्रणाम करते हैं, सुखदेव भगवान की शरण लेते हैं। और मनुष्यों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान के अवतार नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम। बोलो नारायणम नमस्कृत्यम नरम चैवम नरोत्तमम देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। मनुष्यों में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ भगवान के अवतार कौन है जी? नर नारायण। ऋषियों को सरस्वती देवी को, क्योंकि बिना सरस्वती के कृपा नहीं होती, और व्यास जी को नमस्कार करते हैं। और देखिए सभी तभी इस भागवत देखिए इनको नमस्कार करके, व्यास जी को नमस्कार करके, सरस्वती माता को नमस्कार करके, और नारायण भगवान को नमस्कार करके तब भक्तों को श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। ऋषियों, आपने विवेक, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए, आपने संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया, और यह प्रश्न श्री कृष्ण से लगन लगाने वाला है, और इस प्रश्न से भली भांति आत्मा की शुद्धि हो जाती है। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान की भक्ति हो। क्या हो जी? बोलो कर सच्ची भक्ति है, भक्ति में इस भक्ति से भैया मिल जाएगी मुक्ति है, इस भक्ति से भैया मिल जाएगी। क्या लायो आटी में मिल जाएगो माटी में, क्या लायो मिल जाए। भक्ति कैसी हो? जिसमें कोई कामना ना हो और किसी प्रकार देखिए जो हमेशा बनी रहे।